हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, हमने यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के वो टॉपिक जो कि एवरग्रीन है, जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लास है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप अपकमिंग सेशन की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें। चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है अपकमिंग एग्जाम के लिए, ताकि एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, बार बार आपको एग्जाम ना देना पड़े। तो गाइस, मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। हमने कल ही इस वीडियो को क्रिएट किया आप सभी के लिए, और यहाँ पर हमने टॉपर स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली है कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने से जो आपका एग्जाम है वो क्रैक हो सकता है। तो चैनल पर विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर गो थ्रू करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी आप सभी को अवेलेबल करवा दूंगा। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और गाइज, आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। अभी मैं उनको प्रिपेयर कर रहा हूँ, कुछ दिनों में जैसे रेडी होंगे मैं आपको कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा। मैं गाइज बता दूं, ये जो नोट्स हैं ये केवल इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स के ऊपर बने होंगे। तो मेक श्योर आप हमें टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पर जरूर फॉलो करें। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। प्लस मैं टेलीग्राम पे आपको क्विज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाता रहता हूँ फ्री में। क्विज जो है वो चलते रहते हैं। तो मेक श्योर आप हमें यहाँ पे फॉलो करें। इन सभी के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीचिंग होती क्या है। कल जब आप प्रोफेसर बन जाएंगे तो जो आपका बेसिक काम होगा, जो आपका मेन काम होगा, दैट विल बी टीचिंग। आपको टीचिंग करनी है। आप टीचिंग होती क्या है? टीचिंग इज ए प्लान्ड, purposeful and interactive process of facilitating learning that helps learner acquire knowledge, develop skills, build values and bring about desirable changes in their behavior। सिर्फ रटवाना ही टीचिंग नहीं है। एक स्टूडेंट की बिहेवियर में चेंज आ जाए पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद, अगर एक स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आ गया है, उसने कुछ सीखा है, उसने कोई नॉलेज गेन की है, कोई स्किल गेन की है, तो इसका मतलब है कि वहां पर टीचिंग परफॉर्म की गई है। समझ रहे हैं? टीचिंग जो है बहुत ही इन डेप्थ स्टडी होती है, एक इन डेप्थ एक एक्टिविटी आप कह सकते हो। शिक्षण जो है सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने का एक योजनाबद्ध उद्देश्यपूर्ण तरीका है, इंटरेक्टिव तरीका है, जहां पर सीखने वालों को ज्ञान हासिल होता है, कौशल विकसित होता है, मूल्य अपनाने और उनके व्यवहार में वांछित बदलाव लाने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट एग्जाम की तैयारी से पहले और तैयारी करने के बाद, यानी एग्जाम निकालने के बाद, जो आपका बिहेवियर है, जो आपकी नॉलेज है, डेफिनेटली उसमें चेंजेस जरूर आएंगे। ऐसा होता है हमेशा जब आप ग्रेजुएशन करते हो। सोच के देखो, जब आपने ग्रेजुएशन किया था, ग्रेजुएशन से पहले और ग्रेजुएशन के बाद क्या डिफरेंस आया आप में? आपके बिहेवियर में डिफरेंस आया, आपके नॉलेज में डिफरेंस आया। इसका मतलब है कि उस ड्यूरेशन में, ग्रेजुएशन ड्यूरेशन में आपके ऊपर टीचिंग प्रोसेस की गई है, एक्टिविटी वहां पर जो है वो परफॉर्म की गई है ना? तो इसको कहा जाएगा टीचिंग। याद रखिए, सिर्फ किसी चीज को एक्सप्लेन करना ही टीचिंग नहीं है, एक स्टूडेंट के सोचने के तरीके को डेवलप करना भी टीचिंग कहलाएगा। एक स्टूडेंट किस तरीके से सोचता है, अगर आपने उसके सोचने के तरीके को डेवलप कर दिया, इसका मतलब है कि आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। वही एक एक्चुअल मीनिंग में टीचिंग कहलाएगी। एक स्टूडेंट खुद अपने आप से स्टडी कर सकता है, खुद से पढ़ सकता है, लेकिन अगर उसकी थिंकिंग पावर वो खुद से डेवलप नहीं कर सकता, मतलब कर सकता है, लेकिन टीचर जिस तरीके से उसको सिखाता है, जिस तरीके से उसकी थिंकिंग पावर को डेवलप करता है, वो एक्चुअल सेंस में टीचिंग मानी जाएगी। ठीक है? मेरा भी यही पर्पस रहता है। देखो गाइज, मैंने कॉलेज में 3 साल पढ़ाया हुआ है, 3 इयर्स प्लस मैंने कॉलेज में टीचिंग की हुई है, बीबीए एमबीए डिपार्टमेंट में। मेरा मेन टास्क यही रहता था कि ना सिर्फ बच्चों को जो इनका सिलेबस है वो पढ़ाया जाए, बल्कि इनकी थिंकिंग पावर को भी डेवलप किया जाए। अगर मैं फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ या अगर मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ फॉर्मूले या जो चल रहा है वो ना समझाया जाए। प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा है, जो रियल लाइफ में हो रहा है, जो वर्ल्ड में हो रहा है, वो समझाया जाए कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं, किस तरीके से मनी फ्लो होता है, आरबीआई कैसे प्रिंट करके मनी फ्लो इंजेक्ट करता है इकोनॉमी के अंदर। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ सिलेबस फिनिश नहीं करवाना होता, इस तरीके से बच्चों को सिखाना, समझाना और उनकी थिंकिंग पावर को डेवलप करना ही एक्चुअल सेंस में टीचिंग मानी जाती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
तो चलिए गाइज आगे डिस्कस करते हैं टीचिंग के एम क्या होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों टीचिंग की जाती है। तो गाइज देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि समझ लेते हैं हम लोग। जैसे डेवलप नॉलेज, एक स्टूडेंट की नॉलेज को डेवलप करना, जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। अगर आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा है तो आप जानते हो कि इसके बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो बने रहिए, मैं इस वीडियो को एंड जो करूंगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा करके ही एंड करूंगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपके एग्जाम के लिए 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करेंगे आगे हम उसको भी। टीचिंग क्या एम करता है, डेवलप नॉलेज, नॉलेज को डेवलप करना। कॉग्निटिव डोमेन यानी जो समझदारी है आपके अंदर, जो आपके दिमाग को का जो एक डेवलपमेंट, जो विकास है वो जरूरी होना मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट आपका बिल्ड स्किल, आपके अंदर स्किल्स बिल्ड करना, जिसको हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। जैसे डांस सिखाना, ड्राइविंग सिखाना, इस तरह की जो चीजें हैं वो साइकोमोटर डोमेन में आती हैं, आपके अंदर स्किल्स डेवलप होती है ना। शेप एटीट्यूड एंड वैल्यूज, जो एक इंसान का एटीट्यूड होता है, जिस तरीके से वो सोचता है, जिस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करता है, जो उसकी वैल्यूज होती हैं उनको भी डेवलप करना, शेप करना, अच्छा बनाना। इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, याद रखिए हमेशा समस्या समाधान को बढ़ावा देना होता है टीचिंग का काम। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ा दिया काम खत्म, नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ पढ़ाना होता है। एक स्टूडेंट को हमेशा रटवाना नहीं है, सिर्फ सिलेबस नहीं खत्म करवाना है कि सिलेबस खत्म हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी उनके अंदर डेवलप हो, है ना, क्रिटिकल तरीके से चीजों को सोच सकें, वो सीख सकें कि क्या चल रहा है। प्रमोट ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बच्चे की ओवरऑल विकास होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अकाउंट्स फाइनेंस पढ़ने आया तो बस अकाउंट्स फाइनेंस का बच्चा पढ़ करके रह गया, उसने सीखा नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ये भी उसके अंदर होना चाहिए। मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ यूजीसी नेट पढ़ रहे हो तो बस नेट पढ़ लिया काम खत्म, नहीं, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना भी एक उद्देश्य होता है टीचिंग का, जो कि टीचर्स ध्यान में रख करके स्टडी करवाते हैं, पढ़ाते हैं। और मैं हमेशा, मैं अपनी पर्सनली, मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो मैं हमेशा ध्यान देता हूं जब भी पढ़ाता हूं चीजों को, कि चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट किया जा सके, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी आए, है ना। चलिएगा इस नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, यहां से एग्जाम में आपके बार बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए ये। गाइस इससे पहले हम आगे कंटिन्यू करें, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले सेशन में जो हमने पढ़ाया था, वहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो लिखा हुआ है सर बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे थे आपके वीडियो से, तो जो हमने पढ़ाया था स्टूडेंट्स को वैसा ही एग्जाम में देखने को मिला था। गाइस देखो यहाँ पर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका फीडबैक अच्छा निकल के आया था, और उनका कहना था कि एग्जाम में इनको काफी हेल्प मिली। इन्होंने इनरोल भी किया था, पेपर 1 में एक स्टूडेंट है वैशाली, बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स सर हमने इनको पढ़ाया था, समझाया था, डिफिकल्ट टॉपिक भी इनको बहुत ही इजी वे में समझ में आ गए थे। और जो कॉमर्स के एस्पिरेंट्स थे, जो हमने पेपर 2 पढ़ाया था, उनका भी कहना था कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे। देखो एक काजल स्टूडेंट है, इनका कहना था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे आपके पढ़ाए हुए से, रिवीजन सीरीज जो हमने कराया था कोर्स में, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो जो मैं आपको कहता हूँ कि हम आपको एग्जाम टारगेटेड पढ़ाते हैं, वो एक्चुअल में वो चीजें होती हैं। देखो गाइस यहाँ पर इस तरह का फीडबैक है, मोर देन 80% एग्जाम में जो पूछा गया वो हमारे पढ़ाए हुए से क्वेश्चन बने थे। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड होता है, जो हम पढ़ाते हैं, जिस तरीके से चीजों को कवर करवाते हैं। तो दिसंबर एग्जाम के लिए हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेन 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए बचा हुआ है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, तो जल्दी से इनरोल कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप सीरियस हैं अपकमिंग सेशन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो हम पढ़ाएंगे कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड ही पढ़ाने वाले हैं। करना क्या होगा, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। चलिए गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो ऐसे देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग में 3 तरह के बेसिक लेवल हमें पढ़ने हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ऐसे देखिए जो मेमोरी लेवल होता है, याद करिए अपना बचपन कैसे याद करते थे हम लोग, कैसे पढ़ते थे। मेमोरी लेवल को जो डेवलपर है वो हर्बर्ट है, ये नाम याद रखिए, हर्बर्ट ने इसको डेवलप किया था। फीचर्स क्या होते हैं, रिकॉल करते हैं, आप चीजों को याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, बिल्कुल लोवेस्ट लेवल होता है, रोट लर्निंग होती है, रट्टा मारा जाता है, रट कर सीखते हैं। बचपन में आपको जब आप पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं क्लास तक, फिर 7वीं क्लास तक, 6ठी 7वीं क्लास तक आप लोग रट्टा मारते थे। याद करो पहाड़े हम याद करते, 2 2 1 कम 2 2 2 4 2 3 6, है ना, 2 2 1 2 1 2 2 2 4। तो हम रटते थे, हम रट करके चीजों को सीखते थे। हमें कुछ सिखा, ये नहीं बताता था कि
टू टू फोर जा 8 क्यों होता है, ये हमें किसी ने नहीं बताया, बस हमें सिर्फ रटना सिखाया गया था बचपन में। तो वो होती है आपकी मेमोरी लेवल, जहां पे आप चीजों को रटते हो, रट करके सीखते हो। दिस इज द बिल्कुल बेसिक लेवल, जहां बिल्कुल लोएस्ट लेवल है, जहां पे आप चीजों को बिल्कुल ही रटना स्टार्ट कर देते हो। फिर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको मॉरिसन ने डेवलप किया था, और इसके अंदर हम चीजों को समझना सीखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझना, आप चीजों को समझना सीख जाते हो, एक्सप्लेनेशन देते हो, चीजों को इंटरप्रेट करते हो, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होता है इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर बेसिकली ये आपका जो एज है लाइक 7th 8th 10th क्लास 11th 12th क्लास तक आप लोग ये कर रहे होते हो, जहां पर चीजों को आप क्या करते हो, समझना सीख चुके होते हो कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। याद करो, a+b का होल स्क्वायर जो होता है मैथ में, आपको जब सिखाया गया होगा तो सिखाया गया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना, a² + b² + 2ab। अभी जो 2ab कैसे आया, याद करो, ये आपको सिखाया गया था ना, आपको ड्राइव करना सिखाया गया था, चीजों को प्रूव करना सिखाया जाता है कि प्रूव करिए कि चीजें ऐसे क्यों हो रही हैं। तो वो यहीं पर चीजें आती हैं, आपको समझना सिखाया जाता है। देन उसके बाद ये सेकेंडरी लेवल हो गया आपका। देन थर्ड लेवल आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, दिस इज द हाईएस्ट लेवल, जहां पे आप चीजों को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो। इसको हंट ने डेवलप किया था। क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आती है। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, या जैसे अभी कोरोना, बहुत पहले, अब तो कोरोना का काल जो है बहुत पहले था, मैं इसलिए कोरोना का एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे रिलेट कर पाते हैं, हम लोग इसी इरा से हैं। तो कोरोना जो था, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ इसके अंदर आ जाएगा, जहां पर आप चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो। इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है आपकी, कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, रिसर्च ओरिएंटेशन होता है इसके अंदर, है ना। तो ये जो चीजें हैं बिल्कुल हाईएस्ट लेवल की होती हैं, जहां पर आपका जो चीजें वो खुद से आप चीजों को क्रिएट करना स्टार्ट कर चुके होते हो। सो ये आपका एक लेवल, एक तरीके से एक ऑर्डर कह सकते हो आप। सबसे पहले मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन आएगा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। चीजें क्लियर हो गई? चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ये भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शिक्षण के सिद्धांत। ये अभी रिसेंटली एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो गाइस देखिए, इसमें होता क्या है, जो सिद्धांत है टीचिंग के, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर स्टूडेंट्स बहुत आसानी से सीख पाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान में रख करके पढ़ानी होती हैं, एक्सप्लेन करनी होती हैं, है ना। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ जनरल ट्रथ हैं, यूज्ड बाय एजुकेटर, एज ए टीचर हम लोग यूज करते हैं टू मेक द लर्निंग प्रोसेस सिंपल, orderly and effective. Based on psychology and years of classroom experience, they guide teachers on how to sequence lesson according to students' cognitive readiness. किस तरीके से बच्चा समझ पाएगा आसान तरीके से, क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए, उन तरीकों को ही, उन रूल्स को ही, उन सिद्धांतों को ही मैगजीम्स ऑफ टीचिंग कहा जाता है। अब सोच के देखो गाइस, अगर मैं आपको डायरेक्टली ये समझाने लग जाऊं एग्जाम्पल के तौर पे कि एरोप्लेन एरोप्लेन जो है, एयरप्लेन जो होता है वो किस तरीके से उड़ता है, डायरेक्ट ये सिखाने लग जाऊं तो शायद आपको समझना मुश्किल हो। लेकिन पहले इससे पहले कि मैं कुछ बेसिक्स बताऊं आपको, जैसे पक्षी बताऊं, बेटा देखो पक्षी कैसे उड़ रहा है, आप आसमान में देखिए पक्षी कैसे उड़ते हैं, उनके दो पंख होते हैं इस तरीके से, है ना। तो वो क्या करते हैं, पंख फहराते हैं, एक एनर्जी काम करती है उनकी वहां पर। तो वहां पर क्या करते हैं, वो उनको हवा को यूज करते हुए और एक एनर्जी क्रिएट करते हुए स्पीड पकड़ते हैं, जिसकी वजह से पक्षी जो है वो हवा में टिक पाता है। अब अगर मैंने एक एग्जांपल दिया, देन उसके बाद अब मैं आपको एरोप्लेन बताऊंगा कि एरोप्लेन के जो विंग होते हैं इस तरीके से लगे होते हैं, और इस तरीके से जो वो पावर जनरेट करता है फ्यूल का यूज करते हुए, जैसे पक्षी अपने अंदर का की पावर जनरेट करता है, ऐसे एरोप्लेन भी पावर जनरेट करता है, इस तरीके से उड़ पाता है। तो आपको समझा पाना आसान होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली एरोप्लेन की बातें करने लग जाऊं तो शायद आपके माइंड, और काफी टेक्निकल चीजें यूज करने लग जाऊं, टेक्निकल वर्ड्स यूज करने लग जाऊं कि ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो शायद आपको समझ पाना मुश्किल लगे, है ना। तो यहाँ पर इसी को कहा जाता है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए टीचर को क्लासरूम में समझाते समय कि जिससे स्टूडेंट आसानी से समझ सके कि क्या समझाया जा रहा है। गाइज बिलीव मी, डे वन से, जब मैं कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था, जब मैंने कॉलेज में टीचिंग कर रहा था, डे वन से ही मैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग को अपने दिमाग में रख करके पढ़ा रहा था। ना सिर्फ कॉलेज में, बल्कि जब भी मैं यूजीसी नेट की क्लासें लेता हूं आप सभी के लिए, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि जितना इजी हो सके, जितना मैक्सिमम इजी हो सके, उतना इजी टॉपिक को बनाया जाए। आप देखेंगे डीआई जब मैंने पढ़ाया, जब मैंने मैथ के टॉपिक पढ़ाए, बच्चे फैन हो गए। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली एडवांस क्वेश्चंस नहीं लेता हूं, पहले मैं बिल्कुल बेसिक बताता हूं कि क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको समझाता हूं। तो ये जो तरीके होते हैं पढ़ाने के, समझाने के, वो बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। गाइस देखो यहाँ पर कुछ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है, जैसे नॉन टू अननॉन। पहले आप
उन चीजों को बताइए स्टूडेंट को जिसको वो जानते हैं, उसके बाद अननोन को लेके जाइए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूं मार्स, मंगल ग्रह पर जो वायुमंडल है वो नहीं है, मतलब बहुत हल्का है, बहुत पतला है वायुमंडल, है ना। तो अब आपको ये लगेगा सर वायुमंडल की बात कर रहे हैं, ये मार्स में वायुमंडल किस तरीके से हल्का है, ये क्या होता है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने पृथ्वी का वायुमंडल समझाया, मैंने बताया कि बेटा देखो अर्थ इस तरीके से होती है, यहाँ पर बहुत सारी गैसेज होती हैं जो कि हमारे ऊपर चादर की तरह फैली हुई है ना। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है वो हमारी ओजोन लेयर उसको अंदर नहीं आने देती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, यूवी रेस को। तो उसके बाद फिर मैंने आपको मार्स के बारे में बताया। तो अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ मार्स पे क्या चल रहा है, सर क्या कहना चाहते हैं। तो ये क्या था, नॉन टू अननोन। पहले वो बताइए जो बच्चे जानते हैं, आपने अर्थ को देखा हुआ है, पृथ्वी पे आप रहते हो, पृथ्वी को देखा हुआ है, तो पहले मैं पृथ्वी का एग्जांपल दूंगा, उसके बाद फिर मैं लेके जाऊंगा मार्स पे जिसको आपने देखा नहीं है। तो आप चीजों को रिलेट कर पाओगे कि हाँ इस तरीके से चीजें काम कर रही होंगी। ऐसे ही सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल चीजों को बताओ, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स पे लेके जाओ, तब बच्चा आसानी से समझ जाएगा। ऐसे ही कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इजी टू डिफिकल्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, होल टू पार्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। तो ये कुछ इस तरीके से चीजें करनी होती हैं जिससे क्या करते हैं स्टूडेंट्स आराम से सीख पाते हैं। अच्छा, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, जो लिखा हुआ ना आपकी स्क्रीन पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिस ये एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था कि बताओ इसमें से कौन से जो है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है। खैर इतने ही नहीं होते हैं, और भी होते हैं, बट ये मोस्ट पॉपुलर है, जो इंपॉर्टेंट, जो कि हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं एज ए टीचर। तो ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टीचिंग मेथड्स। अब गाइस देखिए इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हम पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं, और अलग अलग तरीके से हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे लेक्चर मेथड, जो कि हम बचपन से आप देख ही रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्लास में टीचर आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, व्याख्या करते हैं चीजों की, व्याख्यान मेथड कहते हैं, और चले जाते हैं। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, जिसमें आप चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हो। सबसे ज्यादा साइंस में इसका यूज होता है। जैसे आप देखेंगे जो साइंस का मैप होता है, हमारा पृथ्वी का जो मैप है, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। ग्लोब का जो मैप होता है, ऐसे ग्लोब आता है ना, उसमें मैप होता है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर अमेरिका, इस तरीके से। तो आप बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आता है जिसमें आप टीचिंग करते हो। इसका आता है आपका डिस्कशन मेथड। इसमें क्या होता है, डिस्कशन करते हैं, या तो दो टीचर आपस में खड़े करके डिस्कशन करते हैं, या एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ भी डिस्कशन कर सकता है। इससे क्या होता है, चीजें समझाने में, चीजों को आसान बनाने में, और तरीके से चीजें समझाने में चीजें जो है वो यूज होती है। इस तरीके से मेथड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट मेथड, जहां पे आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और उस पर आप काम करते हो, आप उससे भी चीजें सीखते हो। आपने देखा भी होगा जब आपने 10th क्लास या 12th क्लास में रहे होंगे आप, तो उसमें आपको प्रोजेक्ट दिया जाता था, साइंस का प्रोजेक्ट मिलता था, आपको याद होगा, याद करके देखो, साइंस का प्रोजेक्ट, सोशल साइंस का प्रोजेक्ट मिलता था, है ना। तो ये जो प्रोजेक्ट होते थे वो क्या करते थे, आपको समझाने के, सिखाने के तरीके होते हैं, जिससे आप चीजों को और अच्छे से समझ सको। खुद से करते हो प्रोजेक्ट, आप खुद से करते हैं, इसलिए चीजों को और अच्छे से समझ पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम आप टीचर आपको बताते हैं, देन आपको उसको सॉल्व करना होता है, आपको आइडियाज देने होंगे कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं, सिर्फ इतने मेथड्स नहीं है, और भी मेथड्स हो सकते हैं टीचिंग के, बट जनरली ये मेथड्स जो है ज्यादा यूज किए जाते हैं टीचिंग मेथड्स में। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं टीचिंग एंड वर्सेस ट्रेनिंग, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो गाइस देखिए टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। टीचिंग जो होती है आपकी नॉलेज ओरिएंटेड होती है, जबकि ट्रेनिंग आपकी स्किल ओरिएंटेड होती है। यहाँ पर आपको नॉलेज गेन करवाई जाती है, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि कोई सामान ऊपर फेंकने पे नीचे क्यों गिरता है, तो ग्रेविटी की वजह से गिरता है। इसका मतलब मैं आपको नॉलेज गेन करवा रहा हूँ, दिस इज टीचिंग। और यहाँ पर ट्रेनिंग में क्या होता है, मैं आपको ये ट्रेन कर रहा हूँ कि बेटा जब 50 लोग बैठे हों, किस तरीके से आपको उनको मैनेज करना है, क्या बोलना है, कैसे मोटिवेट करना है। तो अगर मैं इस तरह की स्किल्स आपको सिखा रहा हूँ, दिस इज मैनेजिंग स्किल, मैं आपको मैनेज करना सिखा रहा हूँ, है ना। या आप कह सकते हो साइकिल चलाना सिखा रहा हूँ आपको। तो ये इस तरह की जो स्किल्स होती हैं वो जनरली ट्रेनिंग के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका ब्रॉड, टीचिंग का एरिया ब्रॉड है और ट्रेनिंग का एरिया स्पेसिफिक है। याद रखिए टीचिंग के अंदर सब कुछ ही आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, जबकि ट्रेनिंग स्पेसिफिक होती है ना, स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज के लिए ही कर सकती की जाती है ट्रेनिंग, है ना। जैसे मैं आपको साइकिल सिखा रहा हूँ, ट्रेनिंग दिलवा रहा हूँ, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका टीचिंग कॉन्सेप्चुअल होती है, और जबकि ट्रेनिंग आपकी प्रैक्टिकल होती है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझ जाओगे, लेकिन ट्रेनिंग एक्सप्लेनेशन से समझ में नहीं आती जब तक आप करके नहीं देखोगे ना। साइकिल में आप बोलूं बेटे जाओ साइकिल चला लो, ऐसे करके पैडल चलाने हैं, पैडल मारने हैं, तो आप नहीं चला पाओगे जब तक आप खुद से करके नहीं देखोगे ना। तो प्रैक्टिकली चीजें जो है ट्रेनिंग में करवाई जाती हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, ट्रेनिंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है, तो मुझे लगा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहिए।
अब गाइस जो टॉपिक हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो चलिए गाइस समझ लेते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्किल्स दैट एजुकेटर्स सेट फॉर देयर students, otherwise known as learning objectives. The taxonomy was proposed by 1956 by बेंजामिन ब्लूम। ये उन पर्सन का नाम है जिन्होंने इसको बनाया था, 1956 में बनाया था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये पढ़ाते थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ही इसको बनाया था। और ये क्या है आपका, ये है किस तरीके से आप चीजें सीखते हो, किस तरीके से स्किल डेवलप करते हो, किस तरीके से एजुकेटर आपको चीजें सिखाते हैं, किस किस लेवल पे चीजें सिखाई जाती हैं, वो सब इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। अब गाइस इसके अंदर बेसिकली 3 डोमेन है आपका। पहला डोमेन आपका आता है आपका कॉग्निटिव डोमेन, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा आता है आपका अफेक्टिव डोमेन, आपका साइकोमोटर डोमेन। चलिए गाइस फटाफट से समझ लेते हैं तीनों को। तो पहला आपका इसमें आप देखिए, ओरिजिनल टैक्सोनॉमी छप्पन में इस तरीके से बनी थी, देन उसको रिवाइज किया गया 2001 में, इस तरीके से बना दी गई। ठीक है, तो गाइस देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओरिजिनल टैक्सोनॉमी की, जो कि 1956 में बनी थी। सबसे पहले इसमें बोला गया था कि नॉलेज गेन की जाती है, फिर नॉलेज होती है, देन उसको समझा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, देन उसका एप्लीकेशन होता है, देन एनालिसिस किया जाता है, देन सिंथेसिस होता है, देन इवैल्यूएशन होता है। जबकि इसको जब रिवाइज किया गया तो अब जनरली अब इसी को फॉलो किया जाता है जो रिवाइज कर दी गई है। स्टार्टिंग में रिमेंबर आएगा, यहाँ पर नॉलेज को रिमेंबर से कर दिया गया रिप्लेस, कॉम्प्रिहेंशन को रिप्लेस किया गया अंडरस्टैंड से, एप्लीकेशन को रिप्लेस किया गया अप्लाई से, एनालिसिस को रिप्लेस किया गया एनालाइज से, सिंथेसिस को रिप्लेस किया गया क्रिएट से, और इवैल्यूएशन को रिप्लेस किया गया इवैल्यूएट से, है ना। स्टार्टिंग जो लास्ट के 2 स्टेजेस हैं सबसे टॉप के, उनको इंटरचेंज किया गया है, बाकी सभी को लगभग लगभग सेम ही रखा गया है। अब गाइस इसके अंदर आप देखेंगे ध्यान से, तो जो आपकी पहली स्टेज होती है जिसमें आप रिमेंबर करते हो, इसमें चीजों को आप रिकॉल करते हो, मतलब रट्टा मार के सीखते हो चीजों को, जैसे हम बचपन में सीखते हैं ना, जो हमने अभी देखा भी था। जो आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं उसके अंदर देखा था ना, स्टार्टिंग में आप रट्टा मारते हो, नॉलेज लेते हो, रिमेंबर करते हो, रट्टा मारते हो चीजों को, है ना। देन उसके बाद आप अंडरस्टैंड करना सीख जाते हो, आप क्या करते हो, चीजों को समझना सीख जाते हो। उसके बाद आप अप्लाई करते हो। एक बार आपने समझना सीख लिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि बेटा प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, सपोज करो जीन्स 500 रुपए की एक मिल रही है मार्केट में, तो आप मार्केट में गए थे एक जीन्स या 2 जीन्स लेकर के आ गए, सपोज करो आप 2 जीन्स लेकर के आ गए 500 रुपए की, जब एक मिल रही थी तो आपने 2 जीन्स परचेज कर ली। फिर देखा कि अगले महीने जब आप गए तो वही सेम जीन्स 500 की नहीं बल्कि 1500 की मिलने लग गई। तो क्या अब आप 2 जीन्स परचेज करोगे? आंसर इज नो, अब आप एक जीन्स ही परचेज करोगे, है ना। तो जनरली ऐसा होता है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड घट जाती है। मैंने आपको ये सिखाया, आप चीजों को समझ भी गए, अंडरस्टैंड कर लिया, देन अब आप उस चीज को अप्लाई भी करोगे अपनी रियल लाइफ में। जब किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे, और जब किसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तब आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। आप देखेंगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, जो बड़े बड़े ई टेलर्स हैं, यहाँ पर जब कूपन कोड मिलते हैं आपको या फिर डिस्काउंट मिलता है, जब कोई यहाँ पर बिग बिलियन डेज वगैरह आते हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गया, डिस्काउंट मिल रहा है, प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गई। तो अब आप चीज को अप्लाई करोगे अपने रियल लाइफ में, आप बिग बिलियन डे का वेट करोगे कि हाँ आने दो, प्राइस कम होने दो, तब हम डिमांड करेंगे, है ना। तो इसका मतलब आप चीजों का आप अप्लाई करना सीख चुके हो। फिर आप एनालाइज करोगे चीजों को, ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट्स पार्ट्स। आप चीजों को आप एनालाइज करना सीख चुके हो कि ऐसा क्यों होता है, प्राइस कम होने पर डिमांड एक्स्ट्रा ज्यादा क्यों हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है ना। उनके बीच में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो, चीजों को ब्रेक डाउन करने समझने की कोशिश कर रहे हो, देन आप चीजों को इवेल्युएट करोगे, जजिंग द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज। आपने एक बार चीजों को सीख लिया, समझ लिया, एनालाइज कर लिया, उसके बाद आपने इवेल्युएशन करना सीख जाओगे, आप वैल्यू करोगे चीजों को कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, देन उसके बाद आप चीजों को क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे, मतलब अपने खुद के लॉ बनाना स्टार्ट कर दोगे। हो सकता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम ना हो, आपने यहां तक समझ लिया, मतलब अब जब आपने चीजों को इवेल्युएट किया, कि शायद एनालाइज करके जब आपने इवेल्युएट किया तो देखा आपने कि हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब चीजों को अब आप क्रिएट करना स्टार्ट कर चुके हो। आपका दिमाग इतना ज्यादा सोचने लग गया है कि अब आप जो आपको पहले समझाया गया था आप उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो, बल्कि अब आप खुद से चीजों को क्रिएट करना स्टार्ट कर चुके हो। आपने ऐसे आइटम आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि जब जिनके ऊपर ये लॉ फॉलो नहीं कर रहा है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा नमक, जो आपका सॉल्ट होता है, नमक, नमक का प्राइस बढ़ जाए तो भी डिमांड कम नहीं होगी। सोच के देखो, अगर 18 रुपए का नमक मिल रहा है, वो अगर 50 रुपए का हो जाए तो क्या आप नमक खाना बंद कर दोगे? नहीं।
नमक उतना ही यूज होगा जितना खाने में पहले होता था, उतना अभी भी यूज हो रहा है। तो अगर आपने चीजों को समझा था, अप्लाई भी किया था, फिर आपने एनालाइज और इवेल्युएट इतना ज्यादा किया कि चीजों को आपने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, अब आपके दिमाग में वो चीजें भी आने लग गई हैं जो कि आपको नहीं सिखाई गई थी, है ना। तो यहाँ पर मतलब है कि आप चीजों को क्रिएट करना स्टार्ट कर चुके हो। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कह सकते हो, दिस इज द हाईएस्ट लेवल। तो ये थी आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसको कि 2001 में रिवाइज कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना किसने बनाया था, बेंजामिन ब्लूम ने बनाया था। कब बनाया था? 1956 में इसको बनाया गया था। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही है ना। इसके बाद जो आपका कॉग्निटिव डोमेन हमने अभी समझा। अफेक्टिव डोमेन आपका क्रेथवॉल 1964 में बनाया गया था, एंड साइकोमोटर डोमेन को आप जो है ये 1972 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये अनदर दो इंपॉर्टेंट डोमेन है जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसलिए आप इस क्लास की पार्ट 2 भी आएगी, उस क्लास को आप जरूर देखें, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। थोड़ी लंबी क्लास हो गई है, मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको 20 से 25 मिनट पढ़ाया जाए और इफेक्टिव तरीके से पढ़ाया जाए। ये नहीं कि इधर की बातें कर रहे हैं, उधर की बातें कर रहे हैं, ये बातें चल रही है, ये डिस्कशन चल रहा है, ऐसा कुछ भी ना हो। 20 से 25 मिनट जो भी हम पढ़ें, इफेक्टिव तरीके से पढ़ें। हमारा माइंड जो है वो इस तरीके से काम करता है गाइस कि हम लंबे टाइम तक फोकस नहीं कर पाते हैं। एक एवरेज टाइम जो है वो 40 मिनट का होता है, इसके बियॉन्ड फिर आप फोकस नहीं कर पाते, आपका दिमाग भटकने लग जाता है। तो इसलिए मैं छोटी छोटी क्लासेस बनाता हूँ ताकि आपको चीजों को आराम से, आसानी से, इफेक्टिव तरीके से समझाया जा सके और चीजें आपको याद भी रहें। तो ये हमारी आज फर्स्ट क्लास थी। अब मैं इसकी सेकंड क्लास भी लेके आऊंगा जल्दी ही, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखो गाइस, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस को बनाने में, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो और वीडियो को ऐसे छोड़ के चले जाते हो। वीडियो को लाइक कर दो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ वर्ड्स लिख दो। अगर आप कुछ वर्ड्स लिख देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो गाइस बिलीव मी, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियोस को क्रिएट करने में, क्लासेस क्रिएट करने में। इसलिए कुछ वर्ड्स लिख दिया करो, अपना फीडबैक दे दिया करो, कुछ वर्ड्स लिख दिया करो। अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं तो लिख दिया करो कि क्लासें अच्छी हैं, या जो भी आपको लगे आप लिख दिया करो, जिससे हमें जो मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करके लाता रहूंगा। तो ये सब है गाइस। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप सीरियस हैं अपकमिंग सेशन को लेकर के, तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी आप सभी के लिए दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। गाइस बिलीव मी, मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में पढ़ाया हुआ है। डीआई मैथ्स जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको बहुत ही आसान कर दिया है। तो अगर आप करना चाहते हो तो इनरोल करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। रेन20 कूपन कोड है, अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए और बचा हुआ है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी भी आप इनरोल कर सकते हो, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल मिलेगा, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। पीडीएफ नोट्स हमेशा आपके पास रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, रिविजन करने के लिए। तो इस तरीके से चीजें रहने वाली है गाइस। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप सभी को अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू। शेयर जरूर करें इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप किसी ग्रुप में ऐड है तो वहाँ पे भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मैं आपको इस चैनल पर रेगुलरली अपडेट देता रहूंगा और क्लासेस भी आप सभी के लिए लेके आता रहूंगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।